students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 5th, which is about nervous system and sense organ. तो बच्चों, आज हमें ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम पढ़ना है जिसका नेम होता है नर्वस सिस्टम। इसको इसीलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि ये बाकी जितने भी बॉडी सिस्टम्स होते हैं उन सभी को कंट्रोल और रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट करता है। उसके अलावा हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, so let's begin our chapter with the very first line, that is, the human brain is a supercomputer, but unlike a computer, your brain is capable of independent thinking. Brain is an organ that is part of a nervous system. Let us learn about the most nervous system. देखो, ह्यूमन ब्रेन जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है। देखो, फिर भी अगर हम कंप्यूटर के साथ कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो कंप्यूटर के पास तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, लेकिन हमारे जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके पास इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, यानी कि उसके पास खुद के सोचने समझने की कैपेबिलिटी होती है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट हमारा ब्रेन ही होता है। तो सबसे पहले अब हम नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। The nervous system controls all the different systems of the body. The nervous system is made up of the brain, the spinal cord, and the nerves. The brain uses the information received from the nerves to coordinate all the actions and reactions which are controlled by the nervous system. Without nervous system, we can't see, hear, smell, feel, taste, think, and even do anything. So, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि बाकी जितने भी बॉडी सिस्टम्स है सबको कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, रेगुलेट कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या करता है? वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसको नर्व्स के थ्रू मिलती है उनको कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने के बाद हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, बिना नर्वस सिस्टम के स्टूडेंट्स हम लोग ना तो देख सकते, ना स्मेल कर सकते, ना सुन सकते, ना फील, टेस्ट, थिंक, हम कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट द नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो, सो नाउ द मेन is first of all what? Spinal cord. The spinal cord is a long, thick bundle of nerve that extends from the medulla. It is surrounded and protected by the bony vertebral column. However, the length of the spinal cord is much shorter than the length of the vertebral column. It transfers information between the brain and the rest of our body through nerves. See students, यहाँ पे हमको given है spinal cord. क्या होता है? ये एक long, thick bundle है किसका? Nerves का, जो हमारे medulla से एक्सटेंड होता है। मेड्यूला हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, सबसे लोअर पार्ट हमारा मेड्यूला होता है, वहां से स्टार्ट होता है आपका व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? एक जो प्रोटेक्टेड है, जिसके बाद एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हो, उसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है? हमारे ब्रेन और बाकी सारे बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दी नर्व्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? नर्व्स के बारे में। ठीक है, चलो देखो, नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी. They transfer messages to and from the brain so that it can function efficiently. There are three kinds of nerves: sensory, motor, and mixed, as the telephone wires. The nerves carry information from the skin, eyes, ear, and mouth, telling the brain what is going on inside the body. They also control our heartbeat, blood and sugar level. They signal to the brain when you need food and water. तो क्या करते हैं? जो नर्व्स होते हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं या पाथवे बनाती, क्या करने का? इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने का थ्रू आउट दी बॉडी। ये मैसेजेस को ब्रेन तक लेकर जाती है और ब्रेन से ही मैसेजेस को वापस लेकर आती है हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक, सो दैट हमारे बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होती रहे। 3 टाइप की नर्व्स होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। ठीक है, जैसे टेलीफोन की वायर्स होती हैं। उसके अलावा नर्व्स क्या करती हैं? स्किन, आईज, ईयर, माउथ, इन सभी से इंफॉर्मेशन को लेकर आती है, ब्रेन को बताती है, तो ब्रेन को पता रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। उसके अलावा हमारी हार्ट बीट, ब्लड, शुगर लेवल सभी को कंट्रोल करती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल करती है जब भी हमें फूड या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब काइंड्स ऑफ नर्व्स, अभी मैंने आपको बताया दे रहा है 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, हर एक नर्व का अपना एक फंक्शन होता है। ब्रेन में मिलियन ऑफ नर्व के कनेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेंसरी नर्व्स के बारे में। Sensory nerves bring messages from the sense organ to the brain. The nerves that link the sense organs with the brain and the spinal cord are called sensory nerves. These messages are interpreted by the brain and we are able to see, hear, taste, touch and smell.
द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन रिटर्न टेल द सेंस ऑर्गन्स व्हाट द फील एंड सी। देखो, अब वो नर्व्स जो क्या करते हैं, मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर आती है, उन नर्व्स को आप सेंसरी नर्व्स कहते हो। दैट मीन्स ये हमारे सेंस ऑर्गन्स वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक करती है, उन नर्व्स को आप सेंसरी नर्व्स बोलते हो। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये हमारे मैसेजेस जो ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है, उन मैसेजेस को लेकर आते हैं, ठीक है, और उसकी हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, कोई भी चीज को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, है ना, टेस्ट कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। ये सभी चीजें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द सेंसरी नर्व्स ओनली। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, सेंस ऑर्गन को बताता है कि क्या वो फील कर रहे हैं या फिर उनके एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही है। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन कौन लेकर आएगा, सेंसरी नर्व्स लेकर आएंगे फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ नर्व्स जो हमें पढ़नी है, दैट इज मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ये वो नर्व्स है which carry messages from the brain to other parts of the body. Nerves that link the muscles and glands with the brain and spinal cord are called motor nerves. They carry orders from the brain or spinal cord to the muscles and glands and inform them about the action to be taken. देखो, अब वो नर्व्स जो मैसेजेस कैरी करती है ब्रेन से बाकी के बॉडी पार्ट्स तक, उनको आप मोटर नर्व्स कहते हो। यानी कि वो नर्व्स जो मसल्स और ग्लैंड्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक करती है, उनको आप मोटर नर्व्स कहते हो। ये ऑर्डर्स को कैरी करती हैं फ्रॉम द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से किसके पास लेकर जाती है, मसल्स या ग्लैंड्स के पास लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन को, ये वाली नर्व्स, और उनको बताती है कि क्या एक्शन करना है। ठीक है, चलो नाउ द थर्ड टाइप ऑफ नर्व्स इज मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व्स क्या होती है, दे कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। द नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एंड आल्सो ब्रेन ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स। ये वाली नर्व्स है जो मैसेजेस को ब्रेन से लेकर भी जाती है, ब्रेन से वापस लेकर भी आती है। ब्रेन तक लेकर जाएंगी फिर ब्रेन से वापस लेकर आएंगे, यानी कि दोनों ही तरीके की ये क्या करती है, मैसेजेस को लेकर जाना, मैसेजेस को वापस लाना ब्रेन तक। ये ऐसे जो फंक्शन परफॉर्म करती है उन नर्व्स को मिक्स्ड नर्व कहा जाता है। ठीक है, नाउ अदर नर्व पाथवेज। अदर नर्व पाथवेज में क्या है, सबसे पहले आएगा रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action are sudden involuntary responses which does not involve thinking. Reflex action are controlled by the spinal cord. The spinal cord is able to sense the danger and take action quickly to avoid any habits damage to the body. For example, when a finger comes very close to a hot iron, the sensory nerves quickly pass a message to the spinal cord. The spinal cord immediately sends orders to the brain. The brain is made up of 3 different parts. Each part has its own work to do. देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ऐसे सडन यानी कि अचानक से होने वाले इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज हैं जिसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि सोचना नहीं है, तुरंत कोई रिस्पॉन्स जब दिया जाता है बाय द स्पाइनल कॉर्ड। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास एबिलिटी होती है कि कोई भी खतरा या कोई भी डेंजर है उसको वो सेंस कर लेता है और एक क्विक एक्शन लेता है, सो दैट हमारी बॉडी को क्या ना हो, कोई भी हैवी डैमेज ना हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मान लो कि हमारी फिंगर जो है वो एक गर्म आयरन के, हॉट आयरन के बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आ रही है, तो जो सेंसरी नर्व्स होंगी वो इमीडिएटली क्या, उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को तुरंत ट्रांसफर करेगा किसके पास, ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन इमीडिएटली एक्शन देगा कि हमको वहां से अपने हैंड को रिमूव करना है, सो दैट हमारा जो हाथ है वो जले ना बिकॉज ऑफ दैट हॉट आयरन। ठीक है, चलो अब ब्रेन के बारे में बात करें तो ब्रेन डिफरेंट पार्ट्स का बना है, हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और ऑर्गन ऑफ अ नर्वस सिस्टम विच इज ब्रेन। द ब्रेन इज अ वाइटल ऑर्गन दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन आवर बॉडी। इट कैन बी compared to a computer. The brain is the control center of the body. It controls and coordinates all our movements. It receives information from all parts of the body through nerves and sends messages, commands to control the actions of the body. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि जितनी भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर होगी सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो इसको आप एक कंप्यूटर के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सभी बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचाई जाती है नर्व्स के थ्रू, और फिर ये कमांड वापस में इन रिटर्न सेंड करता है सो दैट बॉडी में क्या हो, रिस्पॉन्सेज हो या एक्शंस कंट्रोल कर सके। कितना वेट होता है, अबाउट 1.4 kg वेट होता है हमारे ब्रेन का। कितने मिलियन ऑफ नर्व सेल्स से ये मिलकर बनता है ब्रेन। ब्रेन इज एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड बोनी स्कल। हमारे उसके स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर ब्रेन होता है, लोकेशन उसकी वहां की है, और इसको प्रोटेक्ट किया गया है एक हार्ड बोनी स्कल के थ्रू। ठीक है, चलो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्रेन।
पहला क्या है, द ब्रेन इनिशिएट्स एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ आवर बॉडी मूवमेंट्स वेदर इट इज रनिंग, टॉकिंग, चूइंग, ब्लिंकिंग और डाइजेस्टिंग द फूड। ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को या मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इनिशिएट करता है, चाहे वो रनिंग हो, टॉकिंग, चूइंग, ब्लिंकिंग, फूड को डाइजेस्ट करना, ये सब ब्रेन कंट्रोल करता है। इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस अनेबलिंग अस टू थिंक, क्रिएट, मेमोराइज एंड रिमेंबर थिंग। आपको कोई सोचने की एबिलिटी आपके पास है, मेमोराइज करने की, चीजों को याद रखने की, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा हमारे सराउंडिंग्स को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, हमारे बिहेवियर, मूड्स, फीलिंग्स, इन सभी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। नाउ वी कम टू द टॉपिक पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, सभी के फंक्शंस हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का हमारा सेरेब्रम होता है। किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग के लिए और रीजनिंग के लिए। हमारे थॉट्स, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड इवन हमारे सेंस ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी कम टू सेरिबेलम। दैट वाज सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ होता है, इट इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिब्रम। ब्रेन के पीछे वाले हिस्सा यानी कि सेरिब्रम से नीचे लोकेटेड होता है सेरिबेलम। यह हमारे बॉडी का बैलेंस को, मूवमेंट को और हमारे मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। इट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन अ बैलेंस। सेरिबेलम की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, सीधे खड़े रह पाते हो, अपने बॉडी के बैलेंस या पोस्चर को मेंटेन कर पाते हो बिकॉज ऑफ दैट सेरिबेलम ओनली। नाउ द थर्ड इज ब्रेन स्टेम और मेडुला। ये हमारा थर्ड पार्ट है ब्रेन का, जिसको आप ब्रेन स्टेम या मेडुला भी बोलते हो। ठीक है, द ब्रेन स्टेम विच इज आल्सो नोन एज मेडुला लाइज बीनीथ द सेरिबेलम। तो सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम और सेरिबेलम से नीचे होता है ब्रेन स्टेम और मेडुला। ये क्या करता है, रेस्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इट कंट्रोल्स वाइटल एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इन सभी को मेडुला ही कंट्रोल करता है। All information to and from our body passes through the medulla on the way to or from the brain. देखो, मेड्यूला के ही थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन बॉडी से आती है वो कहीं ना कहीं मेड्यूला से ही पास होके ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। ओके, चलो तो यहाँ पे हमारा क्या फिनिश हुआ, ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी कम टू सेंस ऑर्गन। ठीक है, चल तो specialized organs such as eye, ear, tongue, nose, or skin that is sensitive to a stimulus such as sound, light, smell, etc. is known as a sense organ. These organs collect information, send it to the brain through the sensory nerves. The brain then interprets the information, tells us what we have sensed. Let's collect more information on each of the sense organ. तो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जैसे कि आई, ईयर, टंग, नोज, स्किन, जो किसी भी स्टिमुलस या किसी भी चेंज के टुवर्ड्स सेंसिटिव होता है, ऐसे ऑर्गन को आप क्या बोलते हो, सेंस ऑर्गन बोलते हो। स्टिमुलस यानी कि क्या, मान लो कोई साउंड, लाइट, स्मेल, वो आप जिस भी ऑर्गन के पास सेंस करने की एबिलिटी होती है उसको आप सेंस ऑर्गन बोलते हो। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और किसके पास, ब्रेन के पास भेज देते हैं थ्रू द सेंसरी नर्व्स। ठीक है, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या सेंस किया है। तो इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कि सबसे पहला सेंस ऑर्गन हमें पढ़ना आईज के बारे में। ठीक है, चलो सी, eyes help us to see different things around us. They act like a camera and take a picture of the thing that we look at it. The picture is then sent to the brain, which interprets it and tells us what we have seen. The eyes are very sensitive and important part of the body. They are therefore protected by the eyebrow, eyelashes and eyelids from dust, sweat, strong light and injury. The eyes are also protected by tears, which constantly bathe the front of the eye, keeping it clean and moist and lubricated. देखो, आईज क्या करती हैं, हमको डिफरेंट चीजों को देखने में हेल्प करती हैं। ये एक कैमरा की तरह काम करते हैं, यानी कि जिस भी चीज को आप देख रहे हो उसकी पिक्चर हमारे ब्रेन में सेंड करती है। लेने के बाद फिर इस पिक्चर को ब्रेन के पास भेजा जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और फिर हमें बताता है कि हमने क्या एक्चुअल में देखा है। हमारी आईज बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी होती है। दैट मीन्स इनको प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आईब्रो, आईलैशेस, आईलेट वगैरह होती है जो हमारी आईज को डस्ट, स्वेट, स्ट्रॉन्ग लाइट या इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करती हैं। उसके अलावा आईज के पास टीयर्स भी होते हैं जो हमारी आईज को कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, साफ कर रखते हैं, यानी कि डस्ट वगैरह इसको रिमूव करते रहते हैं। उसके अलावा हमारी आईज को ल्यूब्रिकेटेड भी रखते हैं, कौन, हमारे जो टीयर्स होते हैं। ठीक है, अब केयर ऑफ द आईज, आईज की केयर कैसे करी जाएगी। वी शुड टेक केयर ऑफ आईज एंड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी। आंखों की केयर करनी चाहिए, कोई भी इंजरी को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेवर वर्क इन वेरी डिम लाइट, दिस टायर्स द आई, दैट
प्रॉपर लाइट फॉल ऑन योर बुक और नोटबुक बाय स्टडिंग। ठीक है, कभी भी डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमारी आईज पे स्ट्रेन बढ़ता है। ठीक है, हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपकी बुक या नोटबुक पे क्या प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट फॉल ऑन करनी चाहिए, सो दैट आपको अच्छे से विजिबिलिटी बढ़ जाए। हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए आईज को टच करने से पहले। उसके अलावा टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम द स्क्रीन, ट्राई टू लिमिट योर एक्सपोजर टू डिजिटल स्क्रीन। स्क्रीन वगैरह से थोड़ा सा हमको अवॉइड रखना चाहिए, ठीक है, डिजिटल स्क्रीन का। ओके, डू नॉट रीड while lying down, always sit straight while reading, hold the book about 12 inches away from your eyes। कभी भी हमेशा lie down यानी कि लेट कर हमें कुछ भी चीज पढ़नी नहीं चाहिए, सीधा बैठकर कोई भी चीज पढ़नी चाहिए। आपकी बुक या नोटबुक जो भी आप चीज पढ़ रहे हो वो आपकी आईज से अराउंड 12 इंचेस तक क्या रुचि दूर होनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल, दिस विल स्ट्रेन योर आईज। चलते हुए व्हीकल में कभी भी कुछ नहीं हमें पढ़ना चाहिए, इससे हमारी आईज पे स्ट्रेन बढ़ता है। Never rub your eyes with dirty hands and dirty towel or handkerchief, this can cause infection। कभी भी अपनी आईज को क्या गंदे हाथों से, गंदे हैंडकरचिप वगैरह से टच नहीं करोगे, इससे हमारी आईज में इन्फेक्शन हो सकता है। टेल योर टीचर्स और पेरेंट्स इफ यू कैन नॉट रीड व्हाट इज ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई कोई चीज नहीं दिख रही है तो आपको अपने पेरेंट्स या टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। डू नॉट यूज अदर पर्सन टॉवल और हैंडकरचिप, ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट। क्या कभी भी किसी दूसरे इंसान का टॉवल या हैंडकरचिप यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। ये हो गया हमारे आईज के बारे में। अब हम दूसरा सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे विच इज नोन एज ईयर्स। ठीक है, सी द ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड। द ईयर हैज थ्री पार्ट, वी कैन सी द एक्सटर्नल पार्ट और द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। इट कैचेस साउंड एंड सेंड इट टू द मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर हैज द ईयर ड्रम, व्हेन द साउंड फॉल्स ऑन द ईयर ड्रम इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। These vibrations passing to the inner ear, from ear the nerves send the messages to the brain। अब ईयर किस चीज में हेल्प करता है, हमको डिफरेंट साउंड्स को सुनने में हेल्प करता है। किसी भी एक ईयर के बच्चों 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, हमको जो बाहर से विजिबल होता है वो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, किसी भी साउंड को कैच करके किसके पास ले जाता है, अंदर मिडिल ईयर के पास ले जाता है। अब मिडिल ईयर में होता है ईयर ड्रम्स। जैसे ही वो साउंड ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है, ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है और फिर वही वाइब्रेशंस को कैरी करके लेकर जाया जाता है इनर ईयर में। इनर ईयर के पास क्या होता है, नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स अटैच होती है जो उन वाइब्रेशंस को कैरी करके लेकर जाती है फिर ब्रेन के पास। ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है और फिर आपको क्या होता है, वो साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्प होती है। ठीक है, चलिए नाउ केयर ऑफ द ईयर्स। ईयर्स की केयर कैसे करी जाएगी। सी, don't clean your ears with a mastic pencil or any sharp object, it may harm the eardrum। Always use earbuds to clean your ears। Turn the volume down। कभी भी अपने ईयर्स को मैचस्टिक से, पेंसिल से, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हमको क्लीन नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, हमारे ईयर को हार्म पहुंच सकता है या ईयर ड्रम को नुकसान हो सकता है। हमेशा क्या आपकी जो ईयरबड वगैरह होती है उसे यूज किया जाए टू क्लीन आवर ईयर्स। वॉल्यूम हमको थोड़ा लो सुननी चाहिए किसी भी चीज की। लाउड वॉइस, नॉइजी एक्टिविटीज या नॉइजी प्लेसेस को अवॉइड करना है। और अगर हमें ईयर एक है, उनके कान में दर्द है, तो हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। Next we come to nose। The nose helps us in breathing and smell different odors। It filters the air as it passes into the respiratory system। The organs of smell are present in the uppermost part of the nose। अब नोज से करता है हमको ब्रीदिंग करने में, और जो डिफरेंट ओडोर्स होती है उनको स्मेल करने में हेल्प करता है। या हम जो भी हम एयर को इनहेल करते हैं उसको फिल्टर करता है, तभी जाके हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो एयर पास ऑन हो पाती है। ठीक है, जो हमारे स्मेल के ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारी नोज के अपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ हाउ वी विल केयर ऑफ द नोज। नोज की केयर कैसे की जाएगी। कीप योर नोस्ट्रल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज रेगुलरली। नोस्ट्रल्स को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। कैसे, ब्लोइंग करके रेगुलर बेसिस पे। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए या सेकेंड हैंड स्मोक टू ब्रीथ नहीं करना चाहिए। डोंट रिमूव नोज एयर और डू इट केयरफुली बिकॉज इट फिल्टर डर्ट एंड डेब्रिस। ठीक है, नोज एयर को हमें रिमूव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डर्ट होती है हमारी एयर के साथ उसको फिल्टर करते हैं, है ना। उसके अलावा इनहेल स्टीम टू क्लियर अ ब्लॉक नोज। अगर नोज हमारी ब्लॉक्ड है तो हमको स्टीम वगैरह इनहेल करनी चाहिए। नेक्स्ट कम टू टंग। The sense of taste and smell helps us to select food and add to the enjoyment of eating। Our tongue has tiny bumps all over and these are called taste buds। Each type of taste bud detects only one taste only, that is salty, sweet, sour or bitter। देखो, ये जो सेंस है हमारा टेस्ट और स्मेल का, यही तो सेंसेस होते हैं जो हमको फूड आइटम को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा फूड आइटम ज्यादा अच्छा होगा, और तभी हम अपनी ईटिंग को एंजॉय
कर पाते हैं। तो हमारी टंग के ऊपर क्या होते हैं, ऑल अराउंड छोटे छोटे से बम्स होते हैं जिनको आप टेस्ट बर्ड्स कहते हो। हर एक टेस्ट बर्ड के थ्रू आप किसी एक ही टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी। अब टंग की कैसे केयर करी जाएगी, देखो, वी शुड नेवर ईट और ड्रिंक वेरी हॉट थिंग्स एट वंस। वी शुड ऑलवेज कीप आवर टंग क्लीन विद टंग क्लीनर। पहली चीज, कभी भी या तो बहुत ज्यादा गर्म चीज को ना तो हमें खाना चाहिए, ना ही हमें इसको ड्रिंक करना चाहिए, क्योंकि हमारी टंग को इफेक्ट कर सकती है, हार्म कर सकती है। उसके अलावा हमको हमेशा एक टंग क्लीनर के थ्रू अपने टंग को साफ करना चाहिए व्हाइल वी ब्रश आवर टीथ। ओके, चलो, द लास्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन. The skin is the largest organ in our body. It contains a lot of nerve sensors. That is how we are able to detect heat, cold, pain, lightness, strong pressure, soft and hard thing, etc. सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज स्किन ओनली। ठीक है, ये क्या करता है, इसके बहुत सारे नर्व सेंसर्स होते हैं। किसी की हेल्प से आप क्या कर पाते हो, अपने एनवायरमेंट में कोई भी चीज गर्म है, ठंडी है, पेन है, लाइट, स्ट्रॉन्ग प्रेशर, चीजें सॉफ्ट है या हार्ड है, इन सभी को आप डिटेक्ट कर पाते हो थ्रू योर स्किन और द नर्व सेंसर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्किन। इन्हीं के थ्रू ये पॉसिबल होता है। द पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन allow the waste come out of the skin in the allow the waste come out of the body in the form of sweat. It contains a lot of nerve sensors. देखो, हमारी स्किन पे क्या होता है स्टूडेंट्स, स्किन के जो सरफेस पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट होता है वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे केयर ऑफ द स्किन, कि स्किन की कैसे केयर करी जाएगी। वी शुड टेक बाथ डेली, डेली हमको नहाना चाहिए। वी शुड यूज वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द स्किन। स्किन से डर्ट को रिमूव करने के लिए वाटर एंड सोप का यूज करना चाहिए। When we get cut on the skin, we should put some antiseptic on that. कभी अगर हमारे स्किन पर कोई कट वगैरह आ जाए तो हमको एंटीसेप्टिक यूज करना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन क्लोथ। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनो सो दैट आपकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन ना हो। वी शुड वेयर लूज क्लोथ्स फॉर द प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर। कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, टाइट कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लूज कपड़े हमें पहनने चाहिए सो दैट प्रॉपर सर्कुलेशन एयर का हमारी स्किन के कॉन्टैक्ट में हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पे खत्म किया अपने नर्वस सिस्टम के बारे में और अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.